इस वीडियो की मदद से उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई पूरे यूट्यूब में। अभी सिर्फ मैंने ही इसके ऊपर आवाज उठाई है। आपका एक टिकट कंफर्म नहीं हुआ क्योंकि वह टिकट कैंसिल नहीं मानी जाएगी, किसी भी प्रकार का रिफंड आपको नहीं दिया जाता है। तो दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे फर्स्ट Q&A वीडियो पर। जैसे कि मैंने पोस्ट में भी डाला था कि अगर यदि आप लोगों के कोई भी क्वेश्चंस हैं तो आप मुझसे वहां पर पूछ सकते हैं। मैं उनमें से कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चंस उठा करके उनका जवाब देने वाला हूं और ज्यादातर क्वेश्चंस मैं वही उठाऊंगा जो सबसे ज्यादा बार मुझसे पूछे गए। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मैं सबसे पहले अपने यहाँ पर कमेंट बॉक्स ओपन कर लेता हूँ। तो दोस्तों, सबसे ज्यादा कमेंट मुझे इसी टॉपिक पर पूछा गया। कमेंट में अब क्या पूछते हैं, सर मेरा टिकट वेटिंग था और ट्रेन कैंसिल हो गया, कैंसिल टिकट ऑप्शन में भी शो नहीं हो रहा है और वेरीफाई OTP का विकल्प भी नहीं आ रहा है, तो मैं क्या करूं, 25 दिन हो गए। तो ये सबसे ज्यादा लोगों का पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। देखिए, मैं सबसे पहले आपको बताना चाहता हूं कि अगर यदि आपने कोई भी टिकट बुक किया था CSC IRCTC पोर्टल से और आपका टिकट वेटिंग था और वह टिकट अपने ही आप कैंसिल हुआ है, यानी कि ऑटो कैंसिल हुआ है, अब ऐसी कंडीशन में आपको OTP वेरीफाई करने की जरूरत नहीं होती है क्योंकि अपने ही आप वह टिकट कैंसिल हो जाता है और उसका पैसा जो है आपके वॉलेट पर आ जाता है। अब क्या है, बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि वह CSC वॉलेट में जाकर के देखते ही नहीं कि पैसा आया है। तो अब कहां से चेक कर सकते हैं, उसके लिए मैंने प्रॉपर वीडियो में बताया भी हुआ है कि आप वहां पर CSC पोर्टल में जाकर के रिफंड विकल्प में जाकर के आप वहां पर चेक कर सकते हैं कि आपका पैसा आया है या नहीं आया है। शुरुआत में मेरे साथ भी ऐसा कई बार होता था कि मैं सोचता था नहीं आया है, लेकिन रिफंड में जाकर के देखता था तो पैसा बाकायदा आ जाया करता था। तो जिन भाइयों का ये क्वेश्चन था तो वो सॉल्व हो चुका है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट कमेंट की ओर। मैंने एक वीडियो बनाया था आयुष्मान कार्ड को लेकर के कि आप आयुष्मान कार्ड जब फिंगरप्रिंट लेते हैं तो उसमें आपका डिवाइस कभी कार्य नहीं करता है, तो किस रीजन से कार्य नहीं करता, उसी पर प्रॉपर मैंने वीडियो बनाया था। उस एरर को कैसे खत्म कर सकते हैं, यानी कि उसे फिक्स कर सकते हैं। उसके बावजूद भी मुझे काफी कमेंट्स आए कि वो लोगों का प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा है, लेकिन देखिए उसमें और भी कमेंट्स ये भी आए हैं मुझे काफी सारे, इस वीडियो की मदद से उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। इसका मतलब तो यही है कि वीडियो देख करके लोगों से करते बन गया, लेकिन आपसे वो प्रॉब्लम सॉल्व करते नहीं बन रहा है। अगर यदि आपसे प्रॉब्लम सॉल्व करते नहीं बन रहा है तो सबसे अच्छा तरीका यह है कि आप जिस किसी कंपनी का डिवाइस चला रहे हैं तो आप उसके कस्टमर केयर पर कॉल कीजिए और आप अपने PC पर या लैपटॉप पर AnyDesk इंस्टॉल करके रखिए। तो AnyDesk के थ्रू तो कस्टमर केयर से आपका प्रॉब्लम वो बैठे बैठे ही सॉल्व कर देंगे, क्योंकि अब इससे बड़ी आसान बात कुछ हो नहीं सकती, क्योंकि अब आपसे करते ही नहीं बन रहा है, क्योंकि मैंने प्रॉपर वीडियो में बताया हुआ है। भाई जस्ट डायल के ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया था ये वाला, तो इसमें इतने भर भर के कमेंट आए थे और जस्ट डायल के खिलाफ अभी तक एक भी पॉजिटिव कमेंट नहीं आए। इस वीडियो से साफ साफ जाहिर होता है कि जस्ट डायल कितना ज्यादा फ्रॉड कर रहा है। और देखा जाए तो पूरे YouTube में अभी सिर्फ मैंने ही इसके ऊपर आवाज उठाई है और जिन लोगों को जस्ट डायल के बारे में नहीं पता था, फ्रॉडिंग के बारे में, तो वो लोग भी जागरूक हो गए हैं मेरी इस वीडियोस को देखकर। अगर यदि आपने नहीं देखा है वो वीडियो तो नीचे डिस्क्रिप्शन ऊपर आई बटन पर आपको वीडियो का लिंक मिल जाएगा, तो आप जाकर के देख सकते हैं। कहना चाहिए जो इंडिया में डार्क फ्रॉड हो रहा है ना, वो जस्ट डायल कर रहा है, और कैसे कर रहा है वो आपको इस वीडियोस में पूरी जानकारी मिल जाएगी। और मैं आपसे बोलना चाहूंगा कि आप लोग इस वीडियोस के कमेंट जरूर पढ़ें, क्योंकि कमेंट्स में क्या होता है, अगर यदि मैं झूठ बोल रहा हूं तो कमेंट्स पढ़कर आप लोगों को एटलीस्ट ये बिलीव हो जाएगा कि मैं सही बोल रहा हूं या नहीं बोल रहा हूं। कमेंट्स आप जरूर पढ़िए, कमेंट्स में आपको सारी सच्चाई पता चल जाएगी। एक कमेंट और आया हुआ है हमारे पास में, इन्होंने भी यही चीज कमेंट किया है कि जस्ट डायल बहुत ज्यादा फ्रॉड कर रहा है और इनके साथ भी फ्रॉड हुआ है। और ऐसे एक नहीं हजारों कमेंट्स आपको मेरे इस वीडियो पर मिल जाएंगे। और यहाँ पर देख सकते हैं एक कमेंट्स मैंने यहाँ पर उठाया है जो काफी सारे लोगों का सेम समस्या है, सेम प्रॉब्लम है। सर मेरे द्वारा वेटिंग टिकट थी जो बुक किया गया था, लेकिन कैंसिल हो गई, वो अपने आप कैंसिल हुई है और उन्होंने न्यू पोर्टल से किया था तो उससे उनका विकल्प भी नहीं आ रहा है वेरीफाई OTP का, और 10 दिन हो चुके हैं। भाई जैसे कि मैंने बताया कि अगर यदि वेटिंग टिकट अपने ही आप कैंसिल होती है तो आपको उसमें OTP वेरीफाई नहीं करना है। लेकिन सबसे पहले हम इस बात को जान लेते हैं, इस बात को बहुत ही गौर से सुनिए। PNR आप समझते होंगे, एक PNR में जनरल में 6 और तत्काल में 4 टिकट ही बुक कर सकते हैं। अब एक PNR में बोल रहा हूं तो इसका मतलब कि एक PNR में जितनी भी टिकट आ रही है, तो आपको इस चीज का विशेष रूप से याद रखना है। अगर यदि आपने कोई भी टिकट बुक किया है, आपने एक से ज्यादा टिकट बुक की है और वो टिकट वेटिंग थी, लेकिन उस PNR की कोई भी एक टिकट कंफर्म हो जाती है चार्ट बनते वक्त, तब आप उस सेकंड टिकट को कैंसिल नहीं कर सकते, फिर आप उस सेकंड टिकट का TDR फाइल कर सकते हैं कि आपका एक टिकट कंफर्म नहीं हुआ, क्योंकि वह टिकट कैंसिल नहीं मानी जाएगी। काफी सारे लोग ये सोचते हैं कि मैंने 6 टिकट किया, 4 टिकट किया, अब उसमें से 1-2 टिकट या 4-5 टिकट वेटिंग रह गई PNR में और एक टिकट बस कंफर्म हुई है,
तो वो कैंसिल हो गई। नहीं भाई, वो कैंसिल आपको करना भी नहीं है। आप अगर कैंसिल करोगे तो उसका नॉन रिफंडेबल अमाउंट आएगा, और अगर चार्ट बन गया होगा तो कैंसिल भी नहीं होगी। इस चीज का विशेष रूप से याद रखें। और चार्ट बनने के पहले आपकी टिकट कंफर्म हो जाती है तो चार्ट बनने के पहले ही आपको इस टिकट को कैंसिल करना है। अगर यदि चार्ट बनने के बाद में करते हैं तो टिकट कैंसिल नहीं होगा, और आप चार्ट बनने के पहले टिकट कैंसिल करते हैं तो टिकट कैंसिल हो जाएगा, लेकिन जो कैंसिलेशन चार्जेस हैं वह उस कंडीशन पर काटे जाएंगे कि टिकट आपका कंफर्म है तो ज्यादा पैसे काटे जाएंगे, और अगर टिकट वेटिंग में है तो फिर वेटिंग वाले के हिसाब से कम चार्जेस काटे जाएंगे। अगर यदि कस्टमर को बहुत इमरजेंसी है जाने की तो आप टिकट कैंसिल ना करें। अगर कंफर्म हो जाती है तो अच्छी बात है चार्ट बनने के बाद, अगर नहीं होती है तो आप उसका TDR फाइल कर सकते हैं। एक कमेंट और हम यहाँ से लेते हैं कि तत्काल टिकट कैंसिल ऑटोमेटिकली हो जाने के बाद आप OTP वेरीफाई कर सकते हैं कि नहीं। तो भाई यहाँ पर मैं आपको क्लियर बता देना चाहता हूँ, अगर यदि आप तत्काल टिकट बुक करते हैं तो इसमें कोई भी रिफंड नहीं आता है, किसी भी प्रकार का रिफंड आपको नहीं दिया जाता है। तो आप इसमें OTP वेरीफाई करें या ना करें इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर यदि आपने तत्काल टिकट से वेटिंग टिकट किया था और वह कैंसिल हो जाता है तो भी आपका रिफंड नहीं आएगा, और अगर यदि आप तत्काल से कंफर्म टिकट लेते हैं और आप उसे कैंसिल करते हैं तो भी इसका रिफंड नहीं आता है। तो इस चीज का विशेष रूप से याद रखिए। यदि आप स्वयं कैंसिल करते हैं, टिकट कैंसिल करते हैं तो OTP आएगा आपके पास में, और अगर अपने ही आप कैंसिल होती है तो OTP का विकल्प नहीं आता। लेकिन तत्काल टिकट में किसी भी प्रकार का रिफंड नहीं दिया जाता। इस चीज का विशेष रूप से आप लोग याद रखें। कुछ लोगों का कमेंट ये भी है कि पुराने IRCTC पोर्टल से वो लोग अपना ID लॉगिन कर रहे हैं तो वहां पर उनका अकाउंट सस्पेंड लिखा आ रहा है। भाई सस्पेंड अगर यदि आपके पोर्टल पर लिखा आ रहा है, इसका मतलब यह है कि आपका अकाउंट जो है वो मूव कर दिया गया है CSC IRCTC के नए पोर्टल पर। वहां पर आपकी मैपिंग हो चुकी है तो आप उस पोर्टल पर जाकर के अब टिकट बुक कर सकते हैं। और मैंने इस टॉपिक पर प्रॉपर एक वीडियो बना दिया है कि आप नए पोर्टल से कैसे टिकट बुक करेंगे। अगर वीडियो नहीं देखा है तो आई बटन और डिस्क्रिप्शन पर इसका लिंक मिल जाएगा, जाकर देख सकते हैं। लेकिन इस चीज का विशेष रूप से याद रखिए, आपने पुराने पोर्टल से जो भी टिकट की हुई थी और आपको जो भी टिकट कैंसिल करना है जो कि उस पोर्टल से की गई है, तो आप उसी पोर्टल को लॉग इन करके ही टिकट कैंसिल कर पाएंगे। उसी पोर्टल से, पुराने पोर्टल से, वहां से ही आप TDR फाइल कर पाएंगे और वहां से ही आप कैंसिल का OTP वेरीफाई कर पाएंगे, क्योंकि उस पोर्टल से ही जितनी टिकट की गई थी तो उसका काम वहां से ही होगा। और नए पोर्टल से अब जो भी टिकट की जाएगी तो इसका काम यहां से होगा। और वह पोर्टल आपका अभी बंद नहीं किया गया है। इसलिए नहीं बंद किया गया है, अगर यदि आपने किसी की टिकट बुक की है और अगर यदि आपका पोर्टल बंद कर दिया जाए, कोई व्यक्ति आ जाए कि टिकट कैंसिल कराना है, तो फिर आपको समस्या का सामना ना करना पड़े। याद रखिए, जिस पोर्टल से टिकट बुक की गई थी उसी पोर्टल से ही उसकी कैंसिल की जाएगी और वेरीफाई OTP वगैरह सब वहां से ही किया जाएगा। तो फिलहाल इस Q&A में मैंने इतने ही क्वेश्चंस यहाँ से उठाए थे, और आपके कौन कौन से क्वेश्चन है वो आप कमेंट में बता दीजिए। तो आने वाले संडे के दिन हम अपना Q&A पार्ट 2 बना करके आपके सवालों का जवाब दें। तो मिलते हैं अगले Q&A में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद, वंदे मातरम।